हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल। आज का दिन बहुत ही शुभ है, तो महादेव जी की ब्लेसिंग्स आप सब लोग ले लेना। वैसे भी इट्स योर केमिस्ट्री एग्जाम टुमारो, सो यू ऑल नीड द ब्लेसिंग्स। नाउ ऑल द टाइम हैज गॉन और सिर्फ आज ही का दिन हमारे पास बचा है। अब कैसे इसको यूटिलाइज करना है, आई हैव सर्टेन इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेदर आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, स्टे काम। जितना हो चुका है उसी के रिवीजन पे फोकस करना है, नए टॉपिक्स को अवॉइड करें इस टाइम पे। ऐसा ना हो कि जो पढ़ रखा है रिवीजन की कमी से कल अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आ जाए। तो जो टॉपिक्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं उनको रिवाइज करके एटलीस्ट उनको अटेम्प्ट कर पाए। हाँ, अगर आपका रिवीजन आज कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी टाइम बचता है, देन यू कैन गो फॉर द न्यू टॉपिक्स, अगर कुछ आप अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं तो। ठीक है, उसके बाद यू नीड टू टेक प्रॉपर रेस्ट एंड प्रॉपर डाइट। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इतने ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि वो दिन रात पढ़ते रहते हैं। तो लास्ट मोमेंट पे आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि आज अगर बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे तो सब कुछ मिक्स होने के चांसेस हैं और लास्ट में सिर्फ शफल हो जाता है सब कुछ। हम लोग समझ नहीं पाते कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो खिचड़ी नहीं बनानी है हमको, जितना पढ़ा है वो अच्छे से रिवाइज करना है। हाँ, अगर आपका रिवीजन टाइमली कंप्लीट हो जाता है और फिर भी आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स आपके स्किप हो गए हैं जो पढ़े नहीं है, देन यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है, उसके बाद डिटेल रिवीजन की जगह आपको क्विक रिवीजन पे जाना है। तो किसी भी टॉपिक को रिवाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना, गो फॉर क्विक रिवीजन। लास्टली अब क्या रिवाइज करना है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, आपको पता है अब तो पीवाईक्यूज आप पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। तो पहले उनको रिवाइज कर लेना है, उसके बाद गो फॉर द अदर टॉपिक्स। ठीक है, नाउ सम पॉइंट्स रिलेटेड टू योर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर। तो जैसे क्वेश्चन पेपर हमको मिलता है, मैक्सिमम ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। तो अभी भी क्या होता है कि 80% स्टूडेंट्स तो देख के पैनिक हो जाते हैं, एंजाइटी होने लगती है उनको कि अरे पेपर में तो हमें कुछ आता ही नहीं है। तो आपको डरना नहीं है, स्टे काम, बिकॉज ऐसा बहुत ज्यादा लोगों के साथ होता है। कुछ ही हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, अदरवाइज सबके साथ ऐसा ही होता है कि पेपर देख के हमें लगता है कि सब कुछ मतलब पढ़ा नहीं है या भूल गए हैं या मिक्स हो गया, तो हमें जल्दी से याद आता नहीं है। तो रिलैक्स होके बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करके पढ़ना है। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जो आप पढ़ चुके हैं वो आपको याद आने लगेगा। ठीक है, तो वरी नहीं करना, उस टाइम पे काम रहना है। उसके बाद जब आपको सॉल्व आप करने लगते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है, उनके माइंड में एक चीज फिट है कि सीक्वेंस में ही पेपर अटेम्प्ट करना है। इट्स नथिंग लाइक दैट। हाँ, सीक्वेंस को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर आप सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर पाए तो इट्स रियली वेरी गुड। बट इन केस बीच के कई क्वेश्चंस आपको नहीं आते, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट के बाद मान लो सेकंड क्वेश्चन है हम सेकंड में अटके पड़े हैं, नहीं जी टीचर ने तो बोला था सीक्वेंस, ऐसा नहीं है। तो जितने क्वेश्चंस आपको कॉन्फिडेंटली आते हैं, गो फॉर दैट, एटलीस्ट उनको आप एक सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर लो। तो ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस के चक्कर में जो नहीं आ रहा वहां पे हम ज्यादा टाइम लगा दे रहे हैं कि सीक्वेंस में ही करना है, तो पहले जो नहीं आ रहा उसको भी अटेम्प्ट करना है। तो जो आता है वो मिस नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट जितने क्वेश्चन हमको आते हैं उनको पहले अच्छे से आप अटेम्प्ट कर लो, तो उससे और कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ अच्छा अच्छा सब कवर हो गया। एटलीस्ट जो आता है वो अब छूटेगा नहीं किसी भी कीमत पे। वरना जो नहीं आता उसमें हम इतना ज्यादा टाइम लगा देते हैं सोचने में कि एट द एंड आने वाले 4-5 या कुछ क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं, तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो जो आता है उसको अटेम्प्ट करके फिर जितना टाइम बचता है, जहां जहां डाउट है, फिर आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद एक टिप उनके लिए जिनको कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, स्पेशली बायो वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर कोई भी न्यूमेरिकल बीच में आ जाता है पेपर में, आप न्यूमेरिकल को नो डाउट स्टार्ट करो, आप उसका फॉर्मूला लिखो, जो वैल्यूज गिवन है वो लिखो, वैल्यूज को इंसर्ट करो, कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो। जितनी कैलकुलेशन इजीली हो पा रही है वहां तक आप उसको सॉल्व करो। उसके बाद जहां आपको लगता है कैलकुलेशन टफ हो गई है, कुछ टिपिकल है, अभी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लीव इट देयर ओनली। तो वहां पे अब टाइम आपने वेस्ट नहीं करना। ऐसा नहीं है कि 15-20 मिनट उसी क्वेश्चन में लगा दिया कि जी हमको तो ये आता है इसलिए पूरा हमने कंप्लीट करना है। नहीं आता है, अच्छी बात है, लेकिन अगर कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है तो इसकी वजह से बाकी क्वेश्चंस को भी तो नहीं छोड़ना है ना। तो आप मेन कैलकुलेशन फाइनल छोड़ भी देते हैं, मान लो एक फाइनल आंसर मिस हो भी गया, तो 0.5 डिडक्ट हो जाएगा। एटलीस्ट बाकी तो हम लोग कवर कर लेंगे। और एट दी एंड टाइम बचता है तो यू कैन ऑलवेज कम बैक, आप वापस आओ, जितनी कैलकुलेशन बची है, जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करो। तो कैलकुलेशंस में भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। देन बात कर लेते हैं रिएक्शंस की। अब केमिस्ट्री है तो रिएक्शंस बहुत ज्यादा दिखेंगे आपको पेपर में, वो भी जब हम पहली बार में देखते हैं तो कंफ्यूजन, अरे इस रिएक्शन में क्या था, ये कौन सी रिएक्शन आ गई। तो डरना नहीं है, रिएक्शंस हमने पढ़ रखी हैं, भूल जाएंगे वहां पे कुछ देर के लिए, बट वो याद आएगा वापस।
तो सबसे पहले आप उसको डिफ्रेंशिएट करना सीख लो, किस पर्टिकुलर चैप्टर से है या किस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की है या इनऑर्गेनिक की कोई रिएक्शन है। अब जैसे डी ब्लॉक है तो डी एंड एफ से आपको 2-3 रिएक्शन जरूर मिलती हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग के फॉर्म में आती हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्रोमियम या मैंगनीज, मेनली ये दो ही एलिमेंट्स आपको दिखेंगे, कर मन। तो सी आर एम एन में से कुछ भी दिखे तो समझ जाना ये डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके ही आपने कंप्लीट करना है, डायरेक्ट कोशिश मत करना, गलत हो जाएगा। ऐसे जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट उनको माइंड में रखो। तो डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन यानी कि सी आर या एम एन किसी भी रिएक्शन में दिखते हैं तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। ऑर्गेनिक है तो क्लासिफाई कर लो उनको कि किस पर्टिकुलर चैप्टर की है या फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्टली टॉकिंग अबाउट द एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज एक ऐसा पार्ट है जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करवा भी सकते हैं और बहुत नुकसान भी करवा सकते हैं। तो एमसीक्यूज में क्या करना है, उनको मेरे हिसाब से तो पहले ही अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, लेकिन जितने एमसीक्यूज आप कॉन्फिडेंट हैं आपको आते हैं उनके ऑप्शंस तो आप तुरंत लिख लो। अब जो नहीं आते उनका क्या करें, तो कुछ स्टूडेंट्स की हैबिट होती है एमसीक्यूज को लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। अब बेटा एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा कोई मेहनत तो आपको वैसे नहीं करनी है, ठीक है, नहीं भी आता होगा तो एबीसीडी चार ही ऑप्शन है, कुछ भी आप उसमें लिख करके आ सकते हो। तो एमसीक्यूज को पहले अटेम्प्ट करो क्योंकि बाद में टाइम कम होने की वजह से बहुत बार बहुत बच्चों के छूट जाते हैं एमसीक्यूज। तो आप स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कर लो, जितने आते हैं आपको उनके आंसर्स तो आप लिख ही लो। और जो डाउटफुल है या जो बिल्कुल नहीं आ रहे एक बार कुछ भी लिख लो उसमें, बिकॉज एट द एंड अगर टाइम बचता है तो वापस आकर के हम उसको जरूर करेक्ट कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर छूट गया तो हमें वापस टाइम नहीं मिलेगा। तो जहां कॉन्फिडेंस है उनको तो अच्छे से आप लिख लो, हो सकता है तो उनके आंसर्स भी आप लिख लो ऑप्शंस के साथ साथ। और जो डाउटफुल केसेस है सिर्फ ऑप्शन एबीसीडी लिख करके एक बार छोड़ दो, लास्ट में जब टाइम बचता है या अगर कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट है वापस आओ उसको ट्राई करो, जो आंसर आपको मिलता है देन यू कैन गो फॉर इट। तो एमसीक्यू किसी भी कीमत पे आपने छोड़ना नहीं है। तो ये सारी टिप्स को फॉलो करेंगे तो दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, विद दिस ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल। आई नो यू पीपल आर गोइंग टू डू ग्रेट टुमारो। ऑल द बेस्ट।